Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss a very important chapter of chemistry, basically known as modern periodic table. This modern periodic table is prepared by a very famous scientist known as Niels Bohr. This modern periodic table is also known as long form of periodic table. This is our modern periodic table. See, there are 7 periods 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं. और जितना भी वर्टिकल कॉलम है ना, उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप. तो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So in first period there are only 2 elements, so that's why this is known as very short period. In second and third period, देखिए दूसरा और तीसरा पीरियड में कितना एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों को क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड. और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में देयर आर 18 एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई दिस 2 पीरियड इज नोन एज लॉन्ग पीरियड. एंड इन सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड देयर आर 32 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. देखिए यहाँ पर क्या है ना, 57 से 71 तो सिर्फ यहीं पर है, यहाँ पे 89 to 103 तो सिर्फ यहीं पर है. इसलिए पीरियड 6 और पीरियड 7 में टोटल कितना एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में, हर एक पीरियड में 32 एलिमेंट्स है. दैट्स वाई दिस 2 पीरियड इज नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड. ओके. हेलो स्टूडेंट, देखिए ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and this group is known as group 18, which is also known as noble gas. इस ग्रुप को इनर्ट गैस भी बोलते हैं, आइडियल गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इस ग्रुप में वो क्या है, अनरिएक्टिव है. ओके. अब देखिए ये जो हमारा सैडेड है, ये क्या है, मेटलॉइड है. व्हाट, दिस ऑल एलिमेंट्स इज नोन एज मेटलॉइड. जैसे कि यह है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मनियम, दिस वन इज आर्सेनिक, Sb मीन्स एंटीमोनी, Te मीन्स टेलेरियम, Po मीन्स पोलेनियम. ये क्या है, हमारा मेटलॉइड है. मेटलॉइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेटलॉइड क्या होता है ना, कि इसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी होता है. और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करता है. क्योंकि मेटलॉइड का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या है, मेटल है, और मेटलॉइड का जो राइट हैंड साइड क्या है, वो है नॉन मेटल. ओके. इस मॉडर्न पीरियोडिक चैप्टर में हम लोग नॉर्मल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. वो नॉर्मल एलिमेंट कौन कौन सा है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 ये क्या है, नॉर्मल एलिमेंट. और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 तक क्या है, ये है हमारा नॉर्मल एलिमेंट. इसको नॉर्मल एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन दिस एलिमेंट आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट. यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना, वो इनकम्प्लीट होता है. इसी वजह से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 को नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है. और इस चैप्टर में हम लोग नॉर्मल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे. और ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल. वी विल स्टडी दिस ग्रुप इन आवर हायर क्लासेस. ओके. अब देखिए 57 to 71 और 89 to 103, ये जो 57 to 71 है इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, और 89 to 103 है इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज. ओके. इसको लेंथेनाइड सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि 57 to 71 में जो पहला एलिमेंट होता है उसका नाम है लेंथेनियम, और जो 89 to 103 को एक्टिनाइड सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट है उसको नाम है एक्टिनियम. ओके. देखिए ये है लेंथेनियम और ये है हमारा एक्टिनियम. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो सीखेंगे. ओके. बहुत सारा इसमें एलिमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा याद करना है. अंडरस्टूड.
देखिए ये है ग्रुप वन। ग्रुप वन को हम लोग कैसे याद करेंगे? H4, हे ली ना कर रब से फरियाद। हे यहाँ पे सिर्फ H लेंगे, H4 होता है हाइड्रोजन। Li का मतलब होता है लिथियम। Na का मतलब होता है सोडियम। Kar कर में हम लोग लेंगे सिर्फ K4 होता है पोटासियम। रब में हम लोग सिर्फ लेंगे Rb मतलब कि रुबिडियम। और कर रब से में सिर्फ CS लेंगे जिसका मतलब होता है सेजियम। और फरियाद में हम लोग सिर्फ लेंगे Fr जिसका मतलब होता है फ्रांसियम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितना एलिमेंट याद कर लिए? टोटल 7 एलिमेंट याद कर लिए ना। ओके, हे ली ना कर रब से फरियाद। अब आते हैं ग्रुप टू। देखिए ग्रुप टू में बेकार मैगी का सूप बाप रे। तो बेकार में हम लोग सिर्फ Be को याद रखेंगे। Be का मतलब होता है बेरिलियम। मैगी में हम लोग सिर्फ Mg याद रखेंगे। ओके, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। बेकार मैगी का को यहाँ पर हम लोग ना स्पेलिंग गलत इसलिए लिखे क्योंकि हमें याद रहे। Ca का मतलब होता है कैल्शियम। सूप में हम लोग सिर्फ Sr याद रखेंगे। Sr का मतलब होता है स्ट्रोंटियम। ओके, और बाप रे में हम लोग Ba सिर्फ याद रखेंगे जिसका मतलब होता है बेरियम। और यहाँ पर हो गया रे में सिर्फ हम लोग Ra याद रखेंगे जिसका मतलब होता है रेडियम। तो यहाँ पर बेकार मैगी का सूप बाप रे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पर हम लोग 6 एलिमेंट याद कर लिए। अब हम लोग ग्रुप 18 को कैसे याद करेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 18 का पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। होम मिनिस्टर ने आर्मी को जल्दी रन में उतारो। ठीक है, तो होम मिनिस्टर, तो होम में यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेंगे He का मतलब होता है हेलियम। मिनिस्टर का कोई यूज़ नहीं है। Ne में हम लोग पूरा ले लेंगे, इसका मतलब होता है नियोन। आर्मी में हम लोग Ar लेंगे जिसका मतलब होता है आर्गोन। को में सिर्फ हम लोग लेंगे Kr का मतलब होता है क्रिप्टन। और जल्दी का स्पेलिंग यहाँ पे हम गलत लिखे हैं, Xe का मतलब होता है जेनॉन। और यहाँ पर है रन का स्पेलिंग हम लोग यू हटा दिए हैं बीच से। Rn का मतलब होता है रेडियन। में यहाँ पर कोई यूज नहीं है। और यहाँ पे उतारो में देखिए ये जो ग्रुप 18 का जो लास्ट एलिमेंट है ना उसका ये सिंबल है, ये सिर्फ हम लोग याद रखेंगे। अंडरस्टूड? तो ये यहाँ पर हमारा कितना एलिमेंट याद हो गया? 7 एलिमेंट का नाम याद हो गया ना ग्रुप 18 का। अब हम लोग आ जाते हैं पीरियड 3 का एटॉमिक नंबर 30 to 18 में। मैंने 13 to 18 कहाँ हो गया? ये हो गया 13 से लेके 18 तक। तो इसको सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं कैसे? आलसी पुलिस स्टेशन कॉलिंग आर्मी। Al का मतलब क्या हो गया? एल्युमिनियम। Si का मतलब क्या हो गया? सिलिकॉन। P का मतलब यहाँ पर होगा फास्फोरस। स्टेशन में हम लोग सिर्फ लेंगे S का मतलब होता है सल्फर। और कॉलिंग में हम लोग लेंगे Cl। ठीक है, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। और हम लोग तो जानते हैं ये आर्मी में हम लोग सिर्फ लेंगे Ar का मतलब होता है आर्गन। तो ये देखिए ये ग्रुप 18 में भी याद किए थे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग यहाँ पर कितना एलिमेंट याद कर लिए? 4 एलिमेंट याद कर लिए। 1 2 एल्युमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गन तो हम लोग ग्रुप 18 में ऑलरेडी याद किए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग 4 एलिमेंट याद कर लिए। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पीरियड 4 में। ठीक है, तो पीरियड 4 में हम लोग याद करेंगे एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। ओके, तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सस्ती भिसियार मत फेंको नीकूजन। ओके, SC का मतलब होता है स्कैंडियम। TI का मतलब होता है टाइटेनियम। V यहाँ पे लेंगे V मतलब होता है वेनेडियम। Cr का मतलब होता है क्रोमियम। Mn का मतलब होता है मैग्नीस। Fe का मतलब होता है आयरन। CO का मतलब होता है कोबल्ट। Ni का मतलब होता है निकल। Cu का मतलब होता है कॉपर। और Zn का मतलब होता है जिंक। सस्ती भिसियार मत फेंको नीकूजन। यहाँ पर हम लोग कितना एलिमेंट याद कर लिए? टोटल 10 एलिमेंट याद कर लिए। ओके, इसी तरह हम लोग मॉडर्न पीरियड टेबल में 34 एलिमेंट का नाम याद कर चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। सो हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस्ड एट टॉप ऑफ ग्रुप 1। देखिए ग्रुप 1 में हाइड्रोजन एलिमेंट है सबसे ऊपर रखा गया है।
अबव द अल्कली मेटल, उसके नीचे जितना भी मेटल है उस ग्रुप के नीचे वो सब क्या है, अल्कली मेटल है। क्योंकि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सिमिलर होता है। देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, उसके नीचे लिथियम का है 2,1, तो लास्ट में 1 है ना, उसके नीचे है सोडियम 2,8,1, यहाँ भी लास्ट में 1 है, उसी को कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नीचे है पोटासियम, पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8,1, यहाँ भी लास्ट में 1 है, इसलिए हाइड्रोजन को है ना अल्कली मेटल के साथ रखा गया। लेकिन अल्कली मेटल और हाइड्रोजन का दोनों का प्रॉपर्टी है ना काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रखा गया है। लेकिन हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में देखिए एक गैप है ना छोटा सा, ये दर्शाता है कि हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में क्या प्रॉपर्टी के मामले में कोई भी संबंध नहीं है। और देखिए कि अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है वो कहाँ पर रहेगा, ग्रुप 2 में। जैसे ग्रुप 2 में आ जाते हैं बेरिलियम में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 2 दिया हुआ सब में, तो इसलिए ये ग्रुप 2 में है। ग्रुप 13 में आ जाइए, लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, इसलिए वो ग्रुप 13 में है। 14 में देखिए 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, और 17 में लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 7 है। दैट्स वाई ऑल दिस एलिमेंट केप इन ग्रुप। और ग्रुप 18 में जो होता है ना, जितना भी एलिमेंट होता है सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, सिर्फ ऊपर में देखिए हीलियम को छोड़कर। हीलियम भी आपका नोबल गैस है, लेकिन यहाँ पे हीलियम का जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है हमारा कैरेक्टर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट cell is known as valence electron। ओके, अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है इसको। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लिए हम लोग पीरियड 3 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पीरियड 3 में पहला एलिमेंट क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके 11, इसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 281, 282, 283, इसका हो गया 284, 285, 286, इसका हो गया 287, जगह नहीं है तो नीचे लिख दें, इसका हो गया 288। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं ना, कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो उस केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इंक्रीज होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन गॉट इंक्रीजेस। ओके देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी क्या होगा, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड। अब हम लोग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, वो है बैलेंसी। तो बैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ई, लॉस्ट और गेन टू अचीव inert gas, to achieve inert gas electronic configuration gives us valency of that
एलिमेंट। तो अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं पीरियड 3 का। ठीक है, ये क्या है हमारा पीरियड 3 का एग्जांपल ले लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना पहले कि मेटल क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तभी ना इनर्ट गैस अचीव कर पाएगा। तो ये कितना लूज करेगा लास्ट में 8 बनाने के लिए, 1 लूज करेगा ना। ये कितना लूज करेगा, मैग्नीशियम भी क्या होता है, मेटल होता है, ये क्या करेगा 2 लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्युमिनियम भी मेटल होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब सिलिकॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा। तो 4 अगर गेन करता है तो भी ये अचीव कर लेता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर लूज भी करेगा तो भी ये अचीव कर लेता है। यहाँ पर इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा 4। अब देखिए फॉस्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ये क्या करता है ना गेन करता है। तो कितना गेन करेगा, जो ये 8 बन जाएगा, 5 पहले से 3 गेन करेगा। सल्फर भी नॉन मेटल है तो ये भी गेन करेगा, 6 है तो इसको 2 चाहिए, 7 है तो इसको 1 चाहिए। और यहाँ पर पहले से ये हमारा नोबल गैस है, ये इनर्ट गैस है, ये पहले से अचीव किया हुआ, इसको कोई भी एलिमेंट ना चाहिए ना इसको देना है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वैलेंसी का केस में इन पीरियड में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए पीरियड में हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, वैलेंसी of the element first increases from 1 to 4। देखिए पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, और फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एंड देन डिक्रीजेस टू 0। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंसी इन द पीरियड, अंडरस्टूड। अब हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ एटम्स के बारे में। ठीक है, कैसे पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है ना, घटता है। देखिए ये क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और ये हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, तो इसका क्या होता है एटॉमिक रेडियस, इसका होता है 186 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर, 143 पिकोमीटर, 118 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर, 104 पिकोमीटर, इसका होता है 99 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस घट रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जैसे ही हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज। देखो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, सोडियम का कितना होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। तो जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर होता है नंबर, यहाँ पर होता है प्रोटॉन और लास्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन और ये भी हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हमारा के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक, अब आते हैं मैग्नीशियम में। तो लेफ्ट टू राइट गया, मैग्नीशियम में क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 ठो है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया है, द इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। इसी वजह से है ना, देखिए यहाँ पर से यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो माइनस और प्लस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, और ज़्यादा यहाँ पर आके क्लोज हो जा रहा है, माने कि इसको खींच रहा है। न्यूक्लियस क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, जिस वजह से एटॉमिक साइज क्या हो गया, घटते जा रहा है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अंडरस्टूड। फोर्थ कैरेक्टर है मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे पीरियड 3 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। तो देखिए ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, ये तीनों क्या है, मेटल है। सिलिकॉन क्या होता है बताएं आप लोग को हम, मेटलॉइड है। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है।
ठीक। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हम लोग लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट। तो जैसे ही लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, मेटल। फिर उसके बाद क्या मिल गया हमको, नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है ना, बोले मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक। और हम लोग लेफ़्ट से राइट अगर हम लोग जाते हैं तो क्या मिल जाता है, नॉन मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increases when we move from left to right in a period। ओके। अब हम लोग फिफ्थ कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वो है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द केमिकल reactivity decreases and then increases। देखिए कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम में क्या है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली लूज कर सकता है, इसलिए ये वेरी रिएक्टिव है। ठीक है। अब उसके बाद मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली लूज कर सकते हैं, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली लूज नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा, इसलिए मैग्नीशियम जो है ना लेस रिएक्टिव है सोडियम से। ठीक है। अब आ जाते हैं अल्मुनियम में कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 आसान है लेकिन 3 उससे ज़्यादा मुश्किल है लूज करने में, इसलिए अल्मुनियम जो है मैग्नीशियम और सोडियम से लेस रिएक्टिव है। सिलिकॉन क्या कर रहा है, 4 लूज करेगा और या फिर 4 गेन करेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है 4 लूज करना या 4 गेन करना, इसलिए सिलिकॉन जो है सोडियम मैग्नीशियम अल्मुनियम ये तीनों से भी लेस रिएक्टिव है, तो इसको बोलेंगे लिस्ट रिएक्टिव। सबसे कम रिएक्टिव है आपका सिलिकॉन। अब आ जाता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या नॉन मेटल, हमको मालूम है ये गेन करता है। देखिए फॉस्फोरस है, यहाँ पर 5 है तो इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है हमारा लेस रिएक्टिव है, लेकिन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, सिलिकॉन से ज़्यादा रिएक्टिव है ये। पर अब आ जाते हैं हम लोग सल्फर में। सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आसानी से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में 3 चाहिए, इसको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सल्फर को कितना चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सल्फर जो है फॉस्फोरस से ज़्यादा रिएक्टिव है। और क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए क्लोरीन जो है वेरी रिएक्टिव होगा। तो पहले क्या हो रहा है, सोडियम से लेके सिलिकॉन तक डिक्रीज हो रहा है ना रिएक्टिविटी, और फिर उसके बाद फॉस्फोरस से लेकर क्लोरीन तक इंक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन हम पहले ही बता दिए थे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप of the periodic table have the same number of valence electron। चलिए देखते हैं। देखिए पहले ग्रुप 1 का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है सीक्वेंस वाइज में,
लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। तो लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1। सोडियम का होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1। अब पोटासियम का कितना होता है 19, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल जो है सब में इलेक्ट्रॉन कितना 1 1 है ना, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों का क्या है सेम है। इसलिए ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होता है ना सबका क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा सेम होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप। अंडरस्टूड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वैलेंसी। देखिए वैलेंसी का डेफिनेशन हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैविंग सेम वैलेंसी। ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है ना उसका वैलेंसी क्या होगा सेम होगा। तो इसका एग्जांपल भी हम लोग यही ग्रुप 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए लिथियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है 1, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1। सोडियम को भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा 1 करना होगा, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1। और पोटासियम में भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा 1। तो तीनों का वैलेंसी क्या हो गया सेम हो गया ना। इस वजह से ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होता है सबका वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंसी इन ग्रुप। अंडरस्टूड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है साइज ऑफ एटम्स। तो ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप of the periodic table, the size of atoms increases। क्यों? ग्रुप में जब हम लोग डाउन जा रहे हैं तो क्यों साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ग्रुप 1 का। क्या? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, और पोटासियम का होता है 19। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 1। देखिए इसका क्या हो जाएगा 2 8 1, इसका हो जाएगा 2 8 8 1। तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जा रहा। देखिए ये है हमारा के सेल, ये होता है एल सेल, ये है हमारा के सेल, एल सेल, एम सेल। देखिए ग्रुप में जब हम लोग नीचे आए तो क्या हुआ, एक सेल इंक्रीज हो गया ना, एम सेल इंक्रीज हो गया। फिर और उसके नीचे आते हैं तो के एल एम एन, यहाँ पर एक सेल और इंक्रीज हो गया ना। इसी वजह से क्या हो रहा है ना यहाँ पर साइज ऑफ एटम जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, लिथियम का होता है 152 पिकोमीटर, सोडियम का होता है 186 पिकोमीटर, और पोटासियम का होता है 231 पिकोमीटर। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए फोर्थ पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप,
द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखिए अब हम लोग ग्रुप 1 का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि लिथियम से ज़्यादा अच्छा मेटल कौन है? सोडियम है। सोडियम से ज़्यादा अच्छा मेटल कौन है? पोटासियम। पोटासियम से रुबिडियम, रुबिडियम सेजियम, सेजियम से फ्रांसियम। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जब कब डाउन इन ए ग्रुप जा रहे तब। और ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर increases when we go down in a group। बट ग्रुप 17 क्या है? हमारा नॉन मेटल का ग्रुप है। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस when we go down in a group of group 17। ओके, अब देखिए मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? फ्रांसियम। और मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। ये 2 पॉइंट हमको याद करना है एक्स्ट्रा। अंडरस्टूड। अब हम लोग पढ़ लेंगे द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ग्रुप नोन एज केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखिए 2 ग्रुप लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप आपका मेटल का, और दूसरा ग्रुप क्या हमारा? नॉन मेटल का। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि लिथियम से हम लोग जब फ्रांसियम है, मतलब यहाँ पे ग्रुप में जब हम लोग डाउन जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है। और नॉन मेटल में केमिकल रिएक्टिव क्या होता है? हमारा डिक्रीज होता है। ये क्यों होता है? यही हम लोग को पढ़ना है। तो इंक्रीज क्यों होता है? यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी हम लोग डाउन इन ए ग्रुप जाते हैं तो एटम का जो साइज है इंक्रीज होता है। अब जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होते चला जाएगा। ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना इजीली लूज कर जाता है। तो लिथियम और सोडियम, देखिए यहाँ पर 2 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का, सोडियम का 2 8 1 होगा। तो देखिए ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से उतना दूर नहीं है। और फिर पोटासियम का आ जाता है 2 8 8 1, ये और ज़्यादा दूर हो गया, जिस वजह से ये इजीली लूज कर जाता है। ठीक है, और इजीली लूज कर जाएगा इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव है। इसलिए जब भी ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 किसका होता है? मेटल का। जब भी हम लोग डाउन जाते हैं तो वहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अंडरस्टूड। तो वी go down in a group of metal, the tendency of their atom to lose electron increases। यहाँ पर क्या होता है ना, लूज इलेक्ट्रॉन का जो टेंडेंसी वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में क्या हो रहा है ना, केमिकल रिएक्टिविटीज व्हेन वी गो डाउन इन ए ग्रुप इन 17 केमिकल रिएक्टिविटी घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नॉन मेटल का केस में है ना क्या हो रहा है, when we go down in a group of non-metal the tendency of their atom to gain electron। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लोरीन का कितना होता है? 2 7, क्लोरीन का है 2 8 7। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोग डाउन जा रहे हैं ना ग्रुप में, तो गेन करने का जो क्षमता है वो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। ठीक है, जिस वजह से केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगा? घटेगा। अंडरस्टूड। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको वीडियो लेक्चर बना के देने में। ओके स्टूडेंट, और थैंक यू।